नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं नासा और नोकिया की। आप सोच रहे होंगे इन दोनों का आपस में संबंध क्या है, तो संबंध ये है कि नोकिया इज गोइंग टू बी बिग कमबैक। तो वो बड़ा कमबैक करने वाले हैं और वो चंद्रमा पर पहला अपना मोबाइल स्टेशन जो है वो स्टैब्लिश करेंगे। सो नोकिया इज गोइंग टू बी द फर्स्ट जो कि चंद्रमा पे अपना मोबाइल नेटवर्क स्थापित कर रहा है। अभी तक हम नोकिया को देखते थे कि मार्केट से गायब हो चुका है। नोकिया का एग्जाम्पल लिया जाता था कि अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करोगे तो नोकिया की तरीके गायब हो जाओगे। तो इसके बाद अब ये बताया जाएगा अगर कमबैक करना है तो नोकिया की तरह करना है भैया, कि नासा के साथ मिलकर के अपना पहला मोबाइल नेटवर्क ही चंद्रमा पर स्थापित करें। अब इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली, इन सभी के बारे में हम करने वाले हैं यहाँ पर डिटेल एनालिसिस। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं यहाँ पर तो क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है, चर्चा में क्यों है। तो चर्चा में इसलिए है कि हाल ही में नासा चंद्रमा पर पहला मोबाइल नेटवर्क स्थापित करने की तैयारी कर रहा है। और ये जो एक तरीके से आप कह सकते हो ग्राउंड ब्रेकिंग चीज होने वाली है, इन्वेंशन जो किया जा रहा है, चीज जो करी जा रही है, तो ये स्पेस एक्सप्लोरेशन की हम जो बात करते हैं इसमें एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। ठीक है, ग्राउंड ब्रेकिंग डेवलपमेंट इंट्यूटिव मशीन्स में IM-2 मिशन का ये हिस्सा है, जिसमें एथेना लैंडर आपका लॉन्च होगा। एथेना लैंडर इसके लिए लॉन्च किया जा रहा है। लूनार सरफेस कम्युनिकेशन सिस्टम को सेटअप करेगा ये वहां पर जाकर के। और नोकिया द्वारा जो विकसित आपकी LSCS है, यानी कि लूनार सरफेस कम्युनिकेशन सिस्टम, वो पृथ्वी पर इस्तेमाल होने वाली सेल्युलर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके चंद्र सतह पर कनेक्टिविटी आपका स्थापित करेगा। सो जो नोकिया ने बनाई है लूनार सरफेस कम्युनिकेशन सिस्टम, वो आपकी एथेना लेकर के जाएगा लैंडर से एंड देन वहां पर जाकर के स्टैब्लिश कर देगा, जिससे जो पृथ्वी में आपकी कनेक्टिविटी है वो आपकी बिल्ड हो जाएगी इससे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अंतरिक्ष की कठिन परिस्थितियों में टिकने वाला नेटवर्क। ठीक है, चलो तो ये मोबाइल नेटवर्क हाई डेफिनेशन वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो हमें हाई डेफिनेशन वीडियो स्ट्रीमिंग देगा अंतरिक्ष से, साथ में साथ कमांड एंड कंट्रोल कम्युनिकेशन और टेलीमेट्री डेटा ट्रांसफर को लैंडर एंड लूनर व्हीकल के बीच में यहां पर संभावना बनाएगा। नोकिया बेल लैब सॉल्यूशन रिसर्च के प्रेसिडेंट हैं आपके टेरी क्लीन। इनके मुताबिक नेटवर्क अंतरिक्ष की कठिन परिस्थितियों जैसे कि एक्सट्रीम टेम्परेचर, रेडिएशन, लॉन्च लैंडिंग के दौरान होने वाले वाइब्रेशंस को झेलने वाले जो डिवाइस हैं, इसके लिए डिजाइन किया गया है। ये सारी चीजों को ये क्या कर सकता है, आसानी से झेल सकता है। क्लीन ने बताया कि हमने सभी जो कंपोनेंट्स हैं उनका नेटवर्क इन ए बॉक्स में रखा है, जिससे एंटेना और पावर सोर्स को छोड़ करके सेल नेटवर्क के लिए जरूरी जो जितनी भी चीजें शामिल हैं इसमें मिलेंगी। इस मिशन में 2 लूनार व्हीकल्स आपके होने वाले। पहला इंट्यूटिव मशीन्स को माइक्रोनोवा होपर एंड दूसरा होगा नुलार आउटपोस्ट, ये मोबाइल ऑटोनोमस प्रोस्पेक्टिव प्लेटफॉर्म रोवर। तो ये 2 इसमें आपके शामिल होंगे लूनार व्हीकल। ये व्हीकल्स नोकिया के डिवाइस मॉड्यूल का इस्तेमाल करके एथेना लैंडर द्वारा स्थापित नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। ये नेटवर्क चंद्रमा रात्रि के कारण कुछ ही दिनों तक काम करेगा, लेकिन क्योंकि वहां पर रात्रि होती है तो चंद्र रात्रि है, तो इसलिए कुछ ही टाइम तक ये वर्क कर पाएगा, क्योंकि ऊर्जा का सोर्स इसको मिलेगा नहीं। और काम अगर लॉन्ग टर्म तक करना है तो जब तक इसको ऊर्जा का सोर्स मिलता रहेगा तभी तक तो करेगा। तो इसलिए कुछ टाइम तक यहाँ पर वर्क करेगा, लेकिन ये टेक्नोलॉजी भविष्य के लिए जो लूनार मिशन हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। आगे आते हैं, आर्टेमिस प्रोग्राम की नींव। ये मोबाइल नेटवर्क की सफलता नासा का जो आर्टेमिस प्रोग्राम है, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, उसका आधार तैयार कर रही है, जिसका लक्ष्य है कि 2027 तक इंसानों को चंद्र सतह पर हमें क्या करना है, वापस लेकर के आना है। आगे बात करते हैं, नोकिया का लॉन्ग टर्म गोल इस नेटवर्क को विस्तार देकर के चंद्रमा पर सस्टेनेबल ह्यूमन एक्टिविटीज को सपोर्ट करना है। कहा जा रहा है भाई चंद्रमा पे जमीन खरीदनी है तो अभी से खरीद लो, क्योंकि यहाँ पर वर्क शुरू हो गया है, जिसमें भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए स्पेस सूट्स में सेल कम्युनिकेशन को इंटीग्रेट करना भी शामिल हो सकता है। ये शायद एक नेटवर्क इन ए बॉक्स या फिर एक टावर पूरी कवरेज दे सकता है, या हमें इनमें से कईयों की जरूरत पड़ सकती है। इस नेटवर्क का विस्तार लूनर इकोनॉमी और परमानेंट हैबिटेट्स को विकसित करने के साथ साथ बढ़ सकता है। आगे आते हैं, अंतरिक्ष के लिए खास डिजाइन। तो चंद्रमा पर मोबाइल नेटवर्क बनाने वाली टेक्नोलॉजी को अंतरिक्ष की एक्सट्रीम हीट कंडीशंस को सहन करने के लिए इस तरीके से डिजाइन किया गया है। रेडिएशन, एक्सट्रीम टेम्परेचर,
फ्लक्चुएशन और स्पेस ट्रेवल के दौरान होने वाले वाइब्रेशन को ये आसानी से झेल सकता है। पिक्चर्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आसानी से आपको सारे, अगर वाइब्रेशंस भी हो रहे हैं, पिक्चर एकदम क्लियर होंगी, वहां की बात कर रहे हैं तो आपको क्लियर जो चीजें हैं वो सुनाई देंगी, वहां की जो स्पेस की स्थिति है उस अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें एकदम परफेक्ट मिलने वाली है। ये स्वीकार करते हुए कि लॉन्ग टर्म यूज के लिए रेगुलेटरी चुनौतियों का हमें स्ट्रेस लेना पड़ेगा और हम इसे लंबे समय तक तो यूज नहीं कर सकते, बट ये जितने दिन हम इसे यूज कर पाएंगे उतने दिनों में हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा वहां का मिल चुका होगा। सो हमें इसकी ज्यादा लॉन्ग टर्म जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, मिशन को आगे ले जाने के लिए ये जो इस शॉर्ट टर्म पे हम काम कर रहे हैं ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। परमानेंट डिप्लॉयमेंट के लिए हमें अलग प्रोवेक्सी ब्रांड जो है वो चुनना पड़ेगा। ये नेटवर्क पृथ्वी पर 4G और 5G स्टैंडर्ड्स के साथ कंपैटिबिलिटी भी हमें देगा। प्राइम 1 एक्सपेरिमेंट मोबाइल नेटवर्क डिप्लॉयमेंट के अलावा नासा अपना पोलर रिसोर्स आइस माइनिंग एक्सपेरिमेंट, जिसको प्राइम 1 है, वो भी करने वाला है। ये एक्सपेरिमेंट चंद्र सतह में ड्रिल करके रोगोलिथ निकालेगा और मैस स्पेक्ट्रोमीटर से वोलेटाइल्स का यहाँ पर विश्लेषण करने वाला है कि जो वो वोलेटाइल्स हैं वो यहाँ पर किस प्रकार की हो जाती हैं। तो ये भी यहाँ पर चीजें करी जाएंगी। तो ये थी न्यूज और ये था नोकिया का कमबैक जो हमने देखा वो नासा के साथ मिलकर के कर रहा है। सो अब ये जैसे ही वहां पर स्टेब्लिश होती है जाकर के चंद्रमा में, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट जो बदलाव हैं यहाँ पर आएंगे, क्या इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, जो आर्टेमिस मिशन है वो कैसे आगे बढ़ेगा। तो उससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको मिलती रहेंगी। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।